हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप दैट कि आप मस्त हो। सबसे पहले तो मैं आप सबका हमारे अपने चैनल पे सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा नाम मनोहर जिंदम है। मेरा एमएससी बीएड हुआ है और पिछले 10 सालों से मैं बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूँ। बेटा, आज का ये जो वीडियो जो है, ये वीडियो में हम 12th कॉमर्स का, स्पेशली 12th कॉमर्स का जो मैथ्स का जो सिलेबस है, हम ये मैथ्स के सिलेबस का डिस्कशन हम करने वाले। अलोंग विद दैट, मैथ्स हमें कॉमर्स फील्ड में किस तरह से काम को आने वाला है, ये चीज़ों के बारे में हम आज ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और उसी तरह से देखो, बहुत सारे बच्चों को जो है ना, वो मैथ्स का फियर होता है, और ये फियर अगर आपको निकालना है और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में अगर आपको बहुत अच्छी तरह से अगर आपको ये सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे ये वीडियो में। तो बेटा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का जो सिलेबस है, उसके कंटेंट से, कि कौन से चैप्टर्स हमें 12th स्टैंडर्ड में हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 12 जो है कॉमर्स का, इसमें 2 टेक्स्ट बुक्स रहेंगे बेटा, जो हमें स्टडी करना है थ्रू आउट द ईयर। तो सबसे पहले पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का सिलेबस क्या क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे पार्ट 1 का सिलेबस, इसका इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट 8 चैप्टर्स जो है, ये 8 चैप्टर्स हमें स्टडी करने। ओके, सो वी गॉट दिस, हमें इंडेक्स मिल गया पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 में हमें 8 चैप्टर्स हमें सीखना है। ये 8 चैप्टर्स का देखो, सबसे पहले तो आज का जो वीडियो है, मैं ये बस हम कौन से चैप्टर्स आने वाले, बस इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हर एक चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा, वो चैप्टर रहेगा अपना मैथमेटिकल लॉजिक। कौन सा चैप्टर है? मैथमेटिकल लॉजिक। यस, यू नो दैट कि मैथ्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको लॉजिक यूज करना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक जाने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो आपको सोचने की एबिलिटी डेवलप होने के लिए मैं तो ऐसे कहता हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बेटा आएगा मैट्रिसेस। थर्ड जो चैप्टर है, ये रहेगा डिफरेंशिएशन। और फोर्थ जो चैप्टर है, ये डिफरेंशिएशन का ही आगे एक्सटेंशन है, जिसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। करेक्ट। उसके बाद हम सीखेंगे चैप्टर 5 जो है अपना इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ये चैप्टर होने के बाद हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन, जो है अपना चैप्टर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर आप डिफरेंशिएशन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन तक अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट आता है कैलकुलस का। कैलकुलस ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है बेटा, तो उसमें से बहुत सारा पार्ट हमें 12th के सिलेबस में हमें स्टडी करना है, राइट। और 8th जो चैप्टर है, दैट 8th चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर्स है पार्ट 1 में जो हमें सीखना है। तो एक बार फिर से फटाफट देख के लेंगे कि पहला चैप्टर कौन सा है, मैथमेटिकल लॉजिक। सेकेंड चैप्टर है मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर है डिफरेंशिएशन। फोर्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिफ्थ चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन। सिक्स्थ चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और लास्ट जो चैप्टर है, वो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। देखो, ये जो कुछ भी मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में जो कुछ भी हम चैप्टर्स जो पढ़ते हैं, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। उसके बारे में भी मैं ये वीडियो में आगे बात करूंगा, राइट। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा है कि क्लास 12 पार्ट 1 मैथ्स का जो कुछ भी सिलेबस है, इसमें कौन से चैप्टर्स हमें ये साल हमें स्टडी करना है, राइट। आई होप दैट कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स।
नाउ लेट अस मूव टू द पार्ट 2। मैथ्स का पार्ट 2 जो है इसका जो कुछ भी सिलेबस है, ये सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में हमें सबसे पहला जो चैप्टर हमें सीखना है वो चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आपको पता है कॉमर्स में कॉमर्स के जितने भी बच्चे रहेंगे दे मस्ट नो दैट कि कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वो सब बिजनेस में ये चीजें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। सेकंड जो चैप्टर हम इसमें सीखेंगे वो है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। थर्ड चैप्टर हमें सीखना है इसमें लीनियर रिग्रेशन। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं बस चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द कंटेंट ऑफ ईच चैप्टर, राइट। तो चैप्टर्स के बस हम आज नाम सीखेंगे और जैसे जैसे अपने लेक्चर्स हर एक चैप्टर के ऊपर स्टार्ट होंगे तो पहले ही चैप्टर में मैं हर एक चैप्टर का जो कुछ भी कंटेंट है उसमें हम क्या सीखेंगे इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज बस हम चैप्टर्स के नाम ही हम देखेंगे बेटा। फोर्थ जो चैप्टर आएगा पार्ट 2 में ये रहेगा टाइम सीरीज। नेक्स्ट चैप्टर आएगा इंडेक्स नंबर। 6 चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग और 7 जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा अपना असाइनमेंट, प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग। और जो लास्ट 8th जो चैप्टर हम इसमें सीखेंगे वो है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम क्लास 12 का सिलेबस अगर हम देखेंगे तो टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के दोनों बुक्स का अगर हम सिलेबस अगर देखेंगे तो ये टोटल 16 चैप्टर्स हमें ये पूरे साल में हमें सीखना है। ठीक है। ओके, तो आई होप दैट कि आपको एटलीस्ट कौन से चैप्टर्स हमें क्लास 12 में सीखना है इनके नाम तो भी आपको पता चले। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एज आई टोल्ड यू दैट कि मैंने आपको कहा कि हमें मैथ्स जो है, मैथ्स का कॉमर्स में देखो बहुत सारे बार ऐसे होता है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट्स अगर हम पढ़ रहे हैं, जब तक आपको वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता नहीं है आपके फील्ड में तब तक आप वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस कॉमर्स में क्या है और क्यों हम मैथमेटिक्स हमें अच्छी तरह से आना ही चाहिए, राइट। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है कि व्हाई टू स्टडी मैथ्स इन कॉमर्स। हमें मैथ्स कॉमर्स में क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा कि मैथ्स जो है, मैथ्स आपका जो कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजंस है, ये फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग जो रहता है, डिसीजंस मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करे, राइट। तो फर्स्ट थिंग आपको समझ के लेना है कि मैथ्स जो है ये आपका जो कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेना होता है, ये मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ये बहुत स्ट्रांग बनाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट देखो कॉमर्स में तो आप क्या एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट मैथ्स के साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने वाले हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपको सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए, अकाउंटेंसी आपका अच्छा बनाने के लिए मैथ्स आपको हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट बिजनेस स्टडीज में आपको मैथ्स जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट अगर आपको बहुत अच्छी तरह से अगर सीखना है ना तो वो उसका इंपॉर्टेंस हमें पता होना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैथ्स जो है, मैथ्स हम जो कुछ भी हम कॉमर्स में मैथ्स पढ़ने वाले हैं, इसका बेटा ज्यादातर यूज ये डेटा एनालिटिक्स, बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी हम मैथ्स यूज करते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट यहां पे हम देखेंगे कि मैथ्स इज एसेंशियल फॉर करियर इन फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेटा जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा और एंटरप्रेन्योरशिप, आई नो दैट बहुत सारे बच्चे आगे जाके सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, कुछ बच्चे फैमिली बिजनेस रन करेंगे। तो बेटा आपको एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए मैथ्स जो है ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस पता चला कि हमें मैथ्स क्यों स्टडी करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एक पॉइंट देखेंगे जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन।
क्या होता है कि बहुत सारे बार बच्चों का ऐसे होता है कि क्या मैथ्स क्यों पढ़ना है, राइट? और क्या जो कुछ भी हम मैथ्स में पढ़ रहे इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है या नहीं? तो यहाँ पे मैंने कुछ जो चैप्टर्स हम सिलेबस में जो पढ़ने वाले बेटा, ये सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स है उसमें से मैंने कुछ चैप्टर सिलेक्ट किया और उनका क्या क्या यूज हमें आगे है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक पहला जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर पार्ट 2 में हम सीखेंगे वो मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस ये चैप्टर कहाँ पे यूज होगा बेटा? मैट्रिसेस ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसका मतलब जो कुछ भी हम टेक्सचुअल टेक्सचुअल चैप्टर्स जो हम सीखेंगे इसका एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, राइट? सेकेंड, प्रोबेबिलिटी करके भी हमें पार्ट 2 में जो चैप्टर है, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रोबेबिलिटी हमें रिस्क एनालिसिस सिखाता है। इट टीचेस अस रिस्क एनालिसिस इन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, आपको शेयर मार्केट्स ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता रहेगा। तो बेटा ऐसे चीज़ों में भी प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन और उनका एप्लीकेशन, ये जितने भी चैप्टर्स है इट कम्स अंडर कैलकुलस। कैलकुलस ये मैथमेटिक्स का एक ब्यूटीफुल ब्रांच है, राइट? तो कैलकुलस का क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में? तो कैलकुलस का यूज है मार्जिनल कॉस्ट और रिवेन्यू इन इकोनॉमिक्स में। और आगे जाके जो हम चैप्टर सीखने वाले वो है स्टैटिस्टिक्स। तो देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स जो है, ये जो चैप्टर है ये हमें हेल्प करेगा एनालाइजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स। मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस अगर आप रन करने के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको ये चीज तो क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ भी कस्टमर बेस है या फिर जो कुछ भी कंज्यूमर है उनका ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आप सीखने वाले क्लास 12 में बेटा उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, राइट? तो आई होप दैट कि मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा जब आप ये सब्जेक्ट्स आप मेरे पास से सीखेंगे, राइट? ओके, तो आई होप कि आपको जो कुछ भी मैं पॉइंट्स अभी तक मैं समझाते आ रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, तो लास्ट एक पॉइंट पे जाएंगे। देखो, एज अ मैथ्स टीचर मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखो कोई भी सब्जेक्ट्स अगर आपको सीखना है ना तो उसका एक कुछ प्लान होना चाहिए आपके पास कि आप किस तरह से ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप बना सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ऐसे रहेगा कि सर हमने क्लास 11th में हमने मैथ्स जो है ये बहुत कम स्टडी किया है, और ये सब चीजें हमें एज अ टीचर हमें पता ही होता है कि बच्चे 11th में थोड़ा सा कम स्टडी करते हैं, लेकिन क्लास 12th में ऐसे करके नहीं चलेगा। तो बेटा क्लास 12th में जो कुछ भी हम मैथमेटिक्स हम सीखेंगे, जो हम सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स का है, इसे परफेक्ट बनाने के लिए, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या हमारे प्री प्लान्स होने चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, उनका ये कोट है कि अगर आप प्लान करना अगर फेल हो जाएंगे इसका मतलब है कि यू प्लान टू फेल। तो कोट ऐसे है कि इफ यू प्लान टू फेल यू प्लान टू फेल, राइट? ओके, तो आई होप कि आपको जो कोट है वो समझ में आ रहा है। तो इसका ये है कि कुछ भी आप चीजें कर रहे हो ना तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान, राइट? तो इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि मैथ्स का अपना सिलेबस हमें अच्छी तरह से समझने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिससे हम अपना जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है ये हम बहुत बेहतर बना सकते। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं, अगर मैंने जितने भी 10 पॉइंट्स लिखे, ये 10 पॉइंट्स अगर आप बहुत अच्छी तरह से अगर आप आपके साथ अगर ये 10 पॉइंट्स रहेंगे तो आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपका मैथ्स ये सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो रहेगा
नो योर सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वेटेज। यस, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम के लिए आप स्टडी कर रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट द सिलेबस। आप सबको सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का ये पता होना चाहिए, राइट? इसलिए तो मैंने सबसे पहले क्या क्या सिलेबस है, चैप्टर्स है, ये मैंने डिस्कशन किया है। अलोंग विद दैट आपको वेटेजेस, हर एक चैप्टर का वेटेज जो है, एग्जाम को जो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका क्वेश्चन का वेटेज क्या है, इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, राइट? तो पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वेटेज, राइट? सेकंड जो पॉइंट आएगा बेटा, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको आपका मैथ्स बहुत अच्छा और स्ट्रांग बेस आपको अगर मैथ्स का करना होगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्टार्ट डूइंग दिस सब्जेक्ट डेली फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहले दिन से जैसे आपका क्लास स्टार्ट होगा, जैसे आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, पहले ही दिन से आपको मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है इसका स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आप सिलेबस जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, बेटा थर्ड पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट है ना, अगर वो सब्जेक्ट का बेस अगर बहुत अच्छा है आपका, तभी आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। यस और नो? विदाउट बेसिक तो आप मैथ्स, आई टेल यू दैट कि विदाउट बेसिक मैथ्स हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट्स को आप समझ सकते हो, ठीक है? नाउ विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट जो है कंसेप्चुअली लर्न द चैप्टर्स। यस, मैथ्स जो है, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर सीखते वक्त चैप्टर्स का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, ये कोर कॉन्सेप्ट्स के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सपोज आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ गया एंड यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। नो, यू हैव टू वेट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहला थोड़ा सा रुको, कौन सा कंसेप्ट हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, इसके बारे में सोचो, राइट? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक आप जो न्यूमेरिकल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो मैथ्स के कॉन्फिडेंस से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि फोकस ऑन बेसिक्स और कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो बहुत सारे बार क्या होता है कि बच्चे जो है ऑनलाइन मैथ्स के लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन लेक्चर सिर्फ देखते बैठते हैं। बेटा लेक्चर्स देखने से कुछ भी नहीं होगा। मनोज सर कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, बाकी के टीचर्स कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन आप सिर्फ बस देखते बैठेंगे तो उसका कुछ यूज नहीं होगा। तो अलोंग विथ जो कुछ भी आप वीडियो आप देख रहे हो, राइट? तो अलोंग विद दैट वीडियो बेटा आपको नोट्स टेकिंग आना चाहिए। जो कुछ भी टॉपिक टीचर्स आपको सिखाएंगे, ये टॉपिक के नोट्स आपका डेली बनना चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो कुछ भी वीडियो आप देख रहे हो, राइट, वो वीडियो को 1-2 मिनट के लिए आप पॉज करके जस्ट राइट डाउन द थिंग्स। जो कुछ भी टीचर ने सिखाया है वो चीजें आप लिखते चलो। अगर आप नोट्स अगर आप नहीं लेंगे, आप लिखते नहीं रहेंगे, तो बेटा जो कुछ भी आउटपुट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल सकता, राइट? तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि टेकिंग नोट्स एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम एक्सरसाइज। तो आपको नोट्स निकालना पड़ेगा। हर रोज आपको एक्सरसाइज में से एक बार आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया तो आपको एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस हर रोज सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। देखो बेटा मैं यहां पे एक चीज बोलता हूं कि हमें आदत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा, लेट्स से दैट 10 क्वेश्चंस भी अगर आप डेली करेंगे तो इट विल फॉर्म योर हैबिट्स। क्योंकि मैंने जितना भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अगर आप डेली हैबिट्स अगर आप फॉर्म करेंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस हम डेली अगर सॉल्व करेंगे, तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा होगा और आपको आदत लगेगी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। उसके बाद
देखो मैंने बहुत सारे बार ये चीज ऑब्जर्व किया है कि बच्चों का जो है ये स्टडी का शेड्यूल ही नहीं होता है। बेटा हमें स्टडी का शेड्यूल होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शेड्यूल को स्टिक होना मतलब जो कुछ भी हमने शेड्यूल बनाया ये शेड्यूल को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि प्रिपेयर माइंड मैप्स। देखो बहुत सारे बार ये ऐसा होता है कि हम जो है नोट्स टेकिंग करते हैं, लेकिन ये नोट्स जो है ये नोट्स को हम किस तरह से कॉम्प्रेस करके एक छोटा सा माइंड मैप हम बना सकते हैं, इस तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो कुछ भी पर्टिकुलर चैप्टर का जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो बहुत अच्छी तरह से और स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन रहेगा बेटा कि माइंड मैप्स जो है ये चैप्टर वाइज माइंड मैप अगर आप बनाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्रक्स ऑफ द चैप्टर जो रहता है वो समझने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। और विल गो टू नाउ पॉइंट नंबर 8। देखो बेटा विदाउट रिवीजन, विदाउट डाउट सॉल्विंग आप मैथ्स अच्छा नहीं कर पाते। होता क्या है कि बहुत सारे बार हमने चैप्टर अगर हम एक बार हम स्टडी करेंगे तो वो चैप्टर का रिवीजन हम बहुत कम बार करते। देखो मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेहतर हर रोज होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद फिर से वो चैप्टर्स का जैसे आप रिवीजन करेंगे उस तरह से आपका मैथ्स ये जो चैप्टर सब्जेक्ट है बेटा ये बहुत अच्छा होगा। तो इट मीन्स दैट कि हमें प्रॉपर रिवीजन ऑफ चैप्टर्स जो है ये बहुत नेसेसरी रहेगा। ठीक है, विल गो टू द लास्ट पॉइंट जो है गिविंग रेगुलर मैथ्स टेस्ट एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो बेटा होता क्या है, आपने चैप्टर से आपने स्टडी किया है, ठीक है, लेकिन आपको वो चैप्टर कितना अच्छी तरह से समझा है, अगर ये आपको इवैल्यूएट अगर आपको करना होगा तो आपको डेली बेसिस पे जो वीकली टेस्ट जो रहते हैं ये वीकली टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्या है, जैसे जैसे आप वीकली टेस्ट देंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीजें बहुत अच्छा समझा है और कौन सी चीज ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, तो टेस्ट का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है कि आप अगर टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे आफ्टर योर रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स तो आपको पता चलेगा और क्या चीजें आपको आ रहा है, क्या चीजें आपको नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, नाउ अलोंग विद द टेस्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा ही है, जो कुछ भी चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अलोंग विद दैट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो बेटा एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जब एग्जाम्स आते हैं, जब एग्जाम का टाइम टेबल हमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्टडी करते हैं। और उससे होता क्या है कि जितना प्रॉपर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमें चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए मेरा एक सजेशन ऐसे रहेगा कि अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह से अगर आपको सीखना है तो बेटा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। पीवाईक्यूज तो करेंगे लेकिन किस तरह से हमें पीवाईक्यूज करना पड़ेगा, तो चैप्टर वाइज हमें पीवाईक्यूज हमें यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप दैट कि आज ये जो वीडियो मैंने बनाया है यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। मुझे क्या समझाना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या देखा है हमने आज के लेक्चर में, आज के ये वीडियो में। सबसे पहले हमने मैथ्स का डिस्कशन किया कि सिलेबस क्या है। उसके बाद मैथ्स ये सब्जेक्ट का कॉमर्स स्टूडेंट्स करके आपको इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, राइट। और मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से करने के लिए उसके स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रैटेजीज टू एक्सेल इन मैथ्स, इसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। तो आई होप दैट कि जो कुछ भी पॉइंट्स मैंने आज डिस्कशन किए ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझे। आई होप दैट कि आप ये जो वीडियो है ये आप आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर टुडे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें आपको समझ में आए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय बच्चा।